इससे पहले कि हम शुरू करें, सिर्फ सब्सक्राइब पर क्लिक करने के लिए नहीं, बल्कि कुछ फैसला करने के लिए 1 सेकंड लगाएं। फैसला करें कि अगले चंद मिनटों तक आप इस कहानी को सिर्फ नहीं देखेंगे, आप इसे महसूस करेंगे। क्योंकि इस तरह की कहानियां वो सिर्फ आपके जहन से नहीं गुजरती और गायब हो जाती हैं, वो ठहरते हैं, वो आपके अंदर कहीं खामोशी से बैठते हैं, वापसी के सही लम्हे का इंतजार करते हैं। शायद जब आप खिड़की से बाहर घूर रहे हो, सोचों में गुम, हो सकता है जब आप ट्रैफिक में फंस जाएं, दुनिया को हरकत करते हुए देख रहे हो, जब आप मुकम्मल तौर पर खामोश महसूस करें, या शायद रात गए जब सब कुछ खामोश हो लेकिन आपका दिमाग होने से इनकार करता है, और अचानक आपको कुछ याद आया। एक लम्हा जो एक बार छोटा महसूस हुआ, तकरीबन फरामोश, लेकिन इसी न किसी तरह इसने सब कुछ बदल दिया। अगर आपने कभी ऐसा लम्हा गुजारा है तो ये कहानी पहले ही आपकी है। तो सब्सक्राइब करें और आइए शुरू करें। दफ्तर में अजीब सी खामोशी छाई हुई थी, परामन किस्म की नहीं, वो किस्म नहीं जो आपको सुकून देती है, नहीं, ये मुख्तलिफ था। ये खामोशी भारी महसूस हुई, वो कमरे पर दबा हुआ जैसे हवा का वजन था। अभी चंद घंटे पहले ये जगह जिंदा थी, आवाजें ओवरलैप हो रही हैं, फोन बेवक्त बज रहे हैं, कीबोर्ड्स फौरी तौर पर तूफान की तरह बज रहे हैं, डेडलाइन, फैसले, दबाव, हर चीज तेजी से चल रही है, बहुत तेज। लेकिन अब ये सब खत्म हो चुका था। तवानाई खुद को जला चुकी थी, अपने पीछे खामोशी के सिवा कुछ नहीं छोड़ा। ठंडा, गैर मुतजलजल खामोशी। क्यूबिकल्स की कतारें धुंधलापन में फैली हुई थी, जैसे जिंदगी की खाली राहदारी आधे रास्ते में रुकी हुई हो। कंप्यूटर की स्क्रीनें अब भी हल्की सी चमक रही हैं, जो कि छोड़ी हुई मेजों पर हल्की नीली रोशनी डाल रही है। ऐसा लग रहा था कि दफ्तर अब भी काम कर रहा है, सिर्फ लोगों के बगैर। रोशनियों को बंद कर दिया गया था, जिससे मध्यम रोशनियों के तालाबों के दरमियान अंधेरे के टुकड़ों को छोड़ दिया गया था। कहीं दूर एक प्रिंटर जिद्दी अंदाज में गुनगुनाया, अब भी काम कर रहा है, अभी भी आगे बढ़ रहा है, जैसे उसे एहसास ही ना हो कि दिन गुजर चुका है। आखिरी रोशन मेजों में से एक .AT डैनियल बैठा था। वो थोड़ी देर में मुंतकिल नहीं हुआ था, ना जिस्मानी तौर पर और ना ही ज़हनी तौर पर। उसकी नजरें उसके सामने स्क्रीन पर मुख्फल थी। एक पैराग्राफ, काफी सादा, साफ अल्फाज, वाज़ेह जुमले, और फिर भी उन्होंने मतलब समझने से इनकार कर दिया। इसलिए नहीं कि वो पेचीदा थे, बल्कि इसलिए कि उसका दिमाग अब वहां नहीं था। उसने एक ही लाइन को बार बार पढ़ा, और बार बार, और हर बार उस उम्मीद पर कि कुछ क्लिक करेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मतलब उसकी तवज्जो से फिसल गया, जैसे अपने हाथ में पानी पकड़ने की कोशिश कर रहा हो। इसके कंधे तनाव में थे, इस लम्हे के दबाव से नहीं, बल्कि किसी गहरी, कुछ खामोश तनाव से कहीं ज्यादा खतरनाक चीज से। ये सुस्त एहसास था कि काम ने खामोशी से हर चीज पर कब्जा कर लिया था, जो एटी कभी भी एक साथ नहीं होता है। कोई भी एक दिन बेदार नहीं होता और फैसला करता है, मैं अपने आप को काम में खोने जा रहा हूं। नहीं, ये छोटा शुरू होता है, एक देर रात, फिर दूसरा, फिर दूसरा। सबसे पहले ये आर्जी महसूस होता है, सिर्फ एक मसरूफ हफ्ता, सिर्फ एक अहम प्रोजेक्ट, सिर्फ एक और धक्का। लेकिन फिर ये आर्जी महसूस करना छोड़ देता है, ये मामूल बन जाता है, और मामूलात जब काफी देर तक दोहराए जाते हैं, शनाख्त बन जाते हैं। इसका एहसास किए बगैर आपकी जिंदगी सुकड़ने लगती है, आपके दिन एक साथ धुंधला रहे हैं। डेडलाइन यादों की जगह ले लेती है, काम लम्हात की जगह ले लेते हैं, और वक्त अब वो चीज नहीं है जिसका आप तजुर्बा करते हैं, ये वो चीज है जिसकी आप पैमाइश करते हैं। दानियाल ने महसूस नहीं किया कि दफ्तर कितना खाली हो गया है। इसने खामोशी के बोझल होने को महसूस नहीं किया। इसने कुछ भी महसूस नहीं किया जब तक कि उसे महसूस ना हो वो लतीफ तब्दीली, वो खामोश बेदारी कि कोई और मौजूद था। इसने ऊपर देखा और वो वहां था, रिचर्ड, इसका बास, लेकिन वो वर्जन नहीं था जिसका डैनियल इस्तेमाल करता था।
रिचर्ड बास की तरह खड़ा नहीं था। वो अपनी करेंसी में इख्तियार नहीं रखता था। वो कंट्रोल से नहीं बोल रहा था। इसके बजाय वो इंसान लग रहा था। उसका कोट पहले से ही लगा हुआ था। उसकी टाई ढीली पड़ गई, ऊपर का बटन खत्म कर दिया गया, जैसे दिन के ढांचे ने बिल आखिर उसे रहा कर दिया था। चाबियों का एक सेट उसके हाथ में धीरे धीरे धीमी रोशनी को पकड़ रहा था, और उसका इजहार ये आम पेशावराना मास्क नहीं था। ये थका हुआ था, लेकिन हकीकी। एक छोटी सी हकीकी मुस्कुराहट। पहली बार वो किसी इंचार्ज की तरह नहीं लग रहा था। वो किसी ऐसे शख्स की तरह लग रहा था जो अभी मुकम्मल हुआ था। डैनियल फौरी तौर पर सीधा हुआ, इसलिए नहीं कि उसने इंतखाब किया, बल्कि इसलिए कि आदत ने इख्तियार कर लिया। कंडीशनिंग के साल हो, तैयार, तेज होना, मुफीद होना, चीज़ों को ठीक करना, फौरी जवाब देना, अंजाम देना। इससे पहले कि डैनियल कुछ कहता, रिचर्ड बोला, लेकिन उसका लहजा मुस्तनद नहीं था। ये मुतालिबा नहीं था। ये तकरीबन हिचकिचाहट का शिकार था कि उसने अपनी बीवी की गाड़ी पहले खराब होने का जिक्र किया। जिस तरह से उसने ये कहा, यह ज़रूरी नहीं लगता था। ये तकलीफ दह लग रहा था, जैसे कोई छोटी सी चीज़ जो गलत हो गई हो। फिर उसने कुछ देर के लिए तवक्कुफ किया, ये कहने से पहले, वो नीचे है। एक और वक्फा, इस बार नर्म, और फिर दरखास्त, क्या आपको इसके घर चलाने में कोई एतराज़ नहीं? ये रास्ते में है, सिर्फ इस सूरत में जब ये कोई मसला ना हो। ये आसान होना चाहिए था, हाँ या नहीं, एक छोटा सा एहसान, कुछ भी पेचीदा नहीं। लेकिन किसी न किसी तरह ये आसान महसूस नहीं हुआ, क्योंकि ये सिर्फ एक काम नहीं था। इसने लाइन को अबूर किया, एक पुरसुकून लेकिन एक अहम। डैनियल की जिंदगी में काम ने कभी भी ज़ाती चीज़ को छुआ नहीं, कभी ओवरलैप नहीं हुआ, कभी धुंधला नहीं हुआ, लेकिन ये मुख्तलिफ था। डैनियल सिर्फ एक सेकंड के एक हिस्से के लिए हिचकिचा रहा था, जो रिचर्ड के लिए बहुत छोटा था, लेकिन इसके अंदर की कोई चीज़ बदलने के लिए काफ़ी लंबा था। फिर इसने कहा, यकीनन कोई हरज नहीं। रिचर्ड के चेहरे पर से राहत तकरीबन फौरन गुजर गई, हकीकी राहत। शुक्रिया, इसने खामोशी से कहा। मेरा मतलब है कि, और इस लम्हे डैनियल को अभी तक इसका एहसास नहीं हुआ था, लेकिन कुछ शुरू हो चुका था। बड़ा नहीं, ड्रामाई नहीं, बल्कि हकीकी। इस किस्म की तब्दीली जो इतनी खामोशी से शुरू होती है, आपको इसके होने का एहसास तक नहीं होता।